हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आशीष मदेसिया। हम पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। हम पिछली क्लास में क्या देख रहे थे? मॉडुलस फंक्शन। आज हम जितने भी टाइप के फंक्शन क्लास 11th में हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अलजेब्रा फंक्शन। मतलब अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कैसे फंक्शन का दो फंक्शन हो तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं, तो हम उसे आज देखेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल और जो भी एनसीईआरटी के बुक हैं उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अलजेब्रा फंक्शन कह रहा है कोई फंक्शन है एडिशन ऑफ रियल फंक्शन। एक फंक्शन है x2r और दूसरा क्या है gx2r, बी एनी टू रियल फंक्शन। कह रहा है कोई फंक्शन है f कहाँ x से r में, g कहाँ है x2r में है, रियल फंक्शन है। वेयर x इज द सबसेट ऑफ r, देन वी डिफाइंड ए फंक्शन। कह रहा है x क्या है? सबसेट ऑफ r है। सबसे देखो यहाँ पर हम r भी लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते कि लिखे हैं? क्यों? क्योंकि x वेरिएबल हो सकता है। क्या? होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है, या फिर रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम क्या किए हैं, इसे वेरिएबल रख दिए हैं। मतलब हम अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। तो फंक्शन कहाँ है? f x से r में डिफाइंड है। x कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इसे वेरिएबल रख दिए। x r क्या है? रियल नंबर। और ये फंक्शन क्या है? g, ये भी क्या है? x से r में डिफाइंड है, जो कि x वेरिएबल है, कुछ भी वेरी कर सकता है। बी एनी टू रियल फंक्शन को कह रहा है ये दोनों रियल फंक्शन है। x क्या है? सबसेट ऑफ r होना चाहिए, लेकिन हाँ ये क्या होना चाहिए? x सबसेट ऑफ r होना चाहिए। ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर रख दें। क्यों? क्योंकि हम यहाँ रियल नंबर की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। तो क्या है? x सबसेट ऑफ r है। देन वी डिफाइन, तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर f इंटू एफ प्लस जी एक्स को डिफाइन, एफ प्लस जी डिफाइन कर देंगे जो x से r में होगा। जैसे एफ प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ x। मतलब क्या? जो हमारे वेरिएबल होगा वो सभी x के एलिमेंट होंगे। मतलब जो हम डोमेन चूज किए होंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जो भी चूज किए होंगे वो क्या हो जाएगा? वो हमारा वेरिएबल जो x है वो क्या हो जाएगा? उसी का एलिमेंट होगा। तभी हम क्या एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स डिफाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया? ये एडिशन है। ऐसे सब्ट्रैक्शन भी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर। कह रहा है दो फंक्शन है, दो रियल फंक्शन है, इसका हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? कह रहा है कोई फंक्शन यहाँ भी हो चाहिए, दो फंक्शन है, या कहाँ x से r में है। हमारे यहाँ कोडोमेन क्या? रियल नंबर फिक्स है, लेकिन यहाँ डोमेन का क्या है? डोमेन हमारा वेरिएबल हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है? रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? कोई फंक्शन है f x से r में डिफाइंड है, इसका डोमेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोडोमेन क्या है? रियल नंबर फिक्स है। ऐसे क्या है? g क्या है? इसका भी डोमेन x है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन इट विल बी डिफरेंट। सो यहाँ पर क्या है? कोडोमेन क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। बी एनी टू रियल फंक्शन कह रहा है कि a और ये क्या है? दो रियल फंक्शन है। तो क्या यहाँ पर x क्या है? सबसेट ऑफ r है। x है क्या? जो x हम डोमेन लिए हैं ये क्या है? सबसेट ऑफ r है। हम सबसेट पढ़े हैं कहाँ? फर्स्ट चैप्टर में। सबसेट किसे कहते हैं? इफ यहाँ x सबसे शॉर्ट का कब होगा? जब x के सारे एलिमेंट r में प्रेजेंट होंगे। जाहिर सी बात है, डोमेन हम को डोमेन क्या लिए? रियल नंबर। तो हम कोई भी नंबर लेंगे तो क्या होगा? वो r का सबसेट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? f कोई फंक्शन है कहाँ? x से r में डिफाइन है। g कोई फंक्शन है, x से r में डिफाइन है। बी एनी टू रियल फंक्शन कह रहा है ये दोनों रियल फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा? वेयर x सबसेट ऑफ r देन वी डिफाइंड। कह रहा है अगर ऐसा होता है तो हम एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। क्या? f माइनस जी, कहाँ से कहाँ तक? x से r में। मतलब x डोमेन होगा, r कोडोमेन होगा। तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे f माइनस जी। f माइनस जी एक्स होगा क्या है? किसके इक्वल होगा? f माइनस जी एक्स इक्वल होगा f एक्स माइनस जी एक्स इक्वल होगा फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ x। मतलब जो भी हमारा वेरिएबल होगा f एक्स जो यहाँ पर वेरिएबल होगा वो क्या होगा? ये इस जो डोमेन है इसका एलिमेंट होगा। इस वाले x का ये क्या होगा? एलिमेंट होगा। ये क्या हो गया? एडिशन हो गया, इस सब्ट्रैक्शन हो गया। हम कुछ और पढ़ लेते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और देख लेते हैं। यहाँ पर तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बस हमें ये ध्यान रखना है x क्या है? x सबसेट होना चाहिए r का। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, कुछ भी। इसलिए हम इसे वेरिएबल रख लिए हैं, इसे एग्जैक्ट रियल नहीं लिखे। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन चेंज दैट। ओके, लेट्स नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर है। कह रहा कोई स्केलर का मतलब क्या है? स्केलर का मतलब है कोई रियल नंबर मतलब जीरो, डेसिमल, पॉजिटिव,
फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। स्केलर का मतलब है कोई फंक्शन है एफ एक्स से आर में, देखो फिर भी हम एक्स से आर यहाँ लिख रहे हैं, फिर क्या कहिए डोमेन फिक्स कर दिए रियल नंबर, को डोमेन फिक्स कर दिया, डोमेन क्या है वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि रियल वैल्यू फंक्शन है एंड अल्फा भी स्केलर, अल्फा स्केलर है। स्केलर का मतलब यहाँ दे दिया है कि अल्फा स्केलर का मतलब कोई रियल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 0.5 0.6 कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर आप जानते हो। कह रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा या फिर द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर डिफाइंड बाय, कह रहा है ये अल्फा और फंक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक फंक्शन होगा एक्स टू आर जो डिफाइंड होगा ऐसे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू एफ एक्स, ए एफ एक्स क्या हो जाएगा ए इंटू एफ एक्स। फिर यहाँ कह रहा है जो हमारे वेरिएबल होगा वो क्या होगा एलिमेंट ऑफ डोमेन होगा, ये क्या हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर हो गया। अब क्या कह रहा है हमारा चौथा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, यहाँ पर क्या था मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मतलब एक फंक्शन होगा एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यहाँ पर क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, कह रहा है कि दो रियल फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है दोनों रियल है। यहाँ पर क्या था एक स्केलर था एक फंक्शन था, तो यहाँ पर क्या होगा जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं यहाँ भी दो फंक्शन हो जाएंगे, क्या एक एफ होगा एक्स से आर में, फिर वही है हमारा वही कॉन्सेप्ट, जी क्या है एक्स से आर में है, इधर फंक्शन फ्रॉम एफ, कह रहा जी एफ इंटू जी, कह रहा है एफ दो फंक्शन इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा एफ इंटू जी, एक फंक्शन होगा जो एक्स से आर में डिफाइंड होगा, क्या होगा फॉर ऑल एफ इंटू जी एक्स इक्वल टू क्या होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। मतलब दो फंक्शन का एफ इंटू जी एक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा दो फंक्शन का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब इन सभी एक्स के जो भी एलिमेंट रहेंगे, मान लो इंटीजर हम ले लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 0, सभी के लिए क्या होगा ये वैलिड होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। हम दो चीजें हम तीन देख चुके हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन और हम सब्ट्रैक्शन, एक और हमारा बचा है डिवीजन, हम उसे देख लेते हैं। यहां पर क्या है द क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन, क्या कह रहा है लेट एफ एंड जी टू रियल फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एक्स आर टू आर, कह रहा है दो रियल फंक्शन है, जैसे हम पहले देखे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो देखे थे वहां भी तो एफ और जी क्या थे दो रियल फंक्शन से कहां तक डिफाइंड थे एक्स टू आर, एक्स क्या था डोमेन, आर क्या था कोडोमेन। एक्स की मतलब क्या है कि वेरिएबल है कुछ भी हो सकता है, जैसे डोमेन जैसे रियल नंबर नेचुरल नंबर हम कई बार बोल चुके हैं, तो इसे आप याद रखना। एक्स यहाँ वेरिएबल हम इसलिए लिए हैं कि ये वेरी कर सकता है, डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट हो सकता है। कह रहा है कहाँ एक्स क्या है सबसेट ऑफ आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए सबसेट ऑफ आर होना चाहिए। द क्वोशिएंट एफ बाई जी डिनोटेड बाई एफ बाई जी, ये ऐसे एफ बाई जी डिनोट करते हैं, इज द फंक्शन क्या होगा ये फंक्शन होगा, ये डिफाइंड क्या होगा एफ बाई जी एक्स, एफ बाई जी एक्स क्या होगा एफ एक्स बाई जी एक्स से इक्वल होगा प्रोवाइडेड दैट जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अभी तक हम क्या देखें एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा कोई कंडीशन नहीं देखे थे क्या जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पर क्यों लिखा है जी एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, क्यों क्योंकि यहाँ जी एक्स डिनोमिनेटर में है और कुछ ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर डिफाइंड ही नहीं होगा। इसलिए उसने कंडीशन क्या दे रखा है कि जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर जी एक्स जीरो हो जा रहा है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पर भी दे रखा क्या है एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। ये था हमारा अलजेब्रा, ये अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शन थे। जब टू रियल वैल्यू फंक्शन दिया हो तो हम उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब हम देख लेते हैं, हम एक क्वेश्चन इस जो हम थ्योरम पढ़े हैं इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा क्लियर कर देगा। सो लेट्स सी दैट, कह रहा है एक फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, ये क्या है देखो ये रियल फंक्शन है, क्या इसका डोमेन क्या है, जैसे यहाँ पर देखो इसका डोमेन क्या है, हम वहां पर एक्स वेरिएबल क्यों लिए थे क्योंकि वह हम रियल पूरा ले नहीं सकते थे। जैसे देखो यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, क्या यहाँ डोमेन पूरा रियल नंबर है, नहीं यहाँ डोमेन पूरा रियल नंबर नहीं है, यहाँ डोमेन क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब जीरो से आगे है, मतलब जीरो टू इनफाइनाइट, केवल नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, मतलब ऑल रियल नंबर, आज पॉजिटिव रियल नंबर हम कह सकते हैं, मतलब जीरो के बाद वाले सारे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन एफ एक्स का डोमेन क्या है, कहां से कहां तक है, जीरो से इनफाइनाइट तक। और क्या है जी एक्स क्या है, इसका डोमेन क्या है रियल नंबर है। तो देखो यहाँ फंक्शन क्या हो गए, दोनों के डोमेन अलग हो गए ना, इसलिए हम वहां पर क्या लिए थे वेरिएबल लिए थे। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स है क्या
एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू एक्स, टू फंक्शन डिफाइंड ओवर सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। ये क्या डिफाइंड है? नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब जीरो से आगे के लिए दोनों डिफाइंड है। क्यों? तो हमें बताना क्या है, एफ प्लस जी एक्स बताना है, एफ माइनस जी एक्स बताना है, एफ इंटू जी एक्स बताना है और एफ बाई जी एक्स बताना है। तो चलो हम एफ बाई जी एक्स, एफ प्लस जी एक्स निकाल देते हैं, एफ प्लस जी एक्स। अभी हम इसे क्या पढ़े हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये अभी हम पढ़े हैं क्या, एफ एक्स प्लस जी एक्स के इक्वल हो जाएगा। क्यों? यही तो पढ़े हैं ना हम, एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल हो जाएगा। तो हम एफ एक्स और जी एक्स हमें पता है, तो एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स दे रखा है क्या, रूट एक्स, तो रूट एक्स लिख देंगे। जी एक्स क्या दे रखा है, एक्स, रूट एक्स प्लस एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स एफ प्लस जी एक्स, मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। और दूसरा हम देख लेते हैं क्या, एफ माइनस जी एक्स। एफ माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस जी एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। यही तो हम प्रॉपर्टी में देखे हैं। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। और एफ एक्स और जी एक्स तो हमें पता है, एफ एक्स क्या है, रूट एक्स है, और जी एक्स क्या है, एक्स है, तो रूट एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो गया एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हमें देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है, एफ इंटू जी, एफ इंटू जी एक्स है, एफ इंटू जी एक्स है। एफ इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। तो क्या हो जाएगा, एक्स रूट ओवर एक्स हो जाएगा। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स पावर इंटू एक्स पावर 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 3/2। और हमें क्या निकालना है, एफ बाई जी एक्स निकालना है। क्या, एफ बाई जी एक्स निकालना है। एफ बाई जी एक्स हम क्या पढ़े हैं, एफ एक्स बाई जी एक्स हो जाएगा। क्यों, एफ एक्स बाई जी एक्स हो जाएगा, यही तो पढ़े हैं। लेकिन वहां क्या डिसीजन क्या था, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जी एक्स हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स क्या हमारा, रूट एक्स, जी एक्स क्या है, एक्स। तो एक्स जीरो, ये जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल टू नॉट जीरो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स जीरो नहीं हो सकता। देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या रहा है, नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव रियल नंबर, यहाँ तो जीरो भी इंक्लूडेड है ना, इसके लिए जीरो भी इंक्लूडेड है, इसके लिए भी जीरो इंक्लूडेड है, जीरो रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी जीरो इंक्लूडेड है। लेकिन इस फंक्शन के लिए क्या, इस फंक्शन के लिए जीरो इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ जीरो भी नहीं लेंगे। मतलब हम ना यहाँ पर इसके लिए हम क्या कह रहे थे, नॉन निगेटिव रियल नंबर। इसके लिए भी कह रहे थे नॉन निगेटिव रियल नंबर, इसके लिए भी कह देंगे नॉन निगेटिव रियल नंबर। लेकिन इसके लिए नॉन निगेटिव नहीं कहेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर कह देंगे तो क्या, जीरो छूट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा रूट एक्स अपन एक्स हो जाएगा। तो इसे 1/√x हमारा हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। यहाँ एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ बाई जी एक्स हो जाएगा। तो देखो हम क्या पढ़ें, जब दो फंक्शन दिया हो तो उनका एडिशन पढ़ें, सब्ट्रैक्शन पढ़ें, और क्या पढ़ें, सब्ट्रैक्शन पढ़ें, या मल्टीप्लिकेशन पढ़ें और डिवीजन पढ़ें। एक और हम पढ़े थे कॉन्सेप्ट, क्या, जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर क्वांटिटी से जब मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो यहाँ पर हमें 2 निकालना हो, मान लो हमें 2 से निकालना, 2 एफ एक्स, मान लो एफ एक्स दिया है, हमें क्या निकालना, 2 एफ एक्स निकालना है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ एक्स हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो 2 लिख दो, एफ एक्स क्या है, रूट एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जब स्केलर से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं तब हो जाएगा। ये हमारा ये 3 4 तो आपको दिया है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया, हम पढ़े हैं ना इसे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लियर कर दें। अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मतलब स्केलर के मल्टीप्लाई का क्या मतलब था, तो यही है, मान लो 2f इंटू एक्स निकालना है तो 2f हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट एक्स। ये क्या होगा, ये हम जो अलजेब्रा कांस्टेंट पढ़े हैं, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सबको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा आपने कहा था कि हम इसमें एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं, क्या उसमें पढ़े, एडिशन पढ़े, सब्ट्रैक्शन पढ़े,
मल्टीप्लिकेशन पढ़ें, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ें और दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन पढ़ें। उसके बाद क्या पढ़ें, डिवीजन, और डिवीजन पढ़ें, और उस पर हम एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब हम अगले कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे आपका जो अब तक हम पढ़े हैं वो थोड़ा और क्लियर होगा, क्या रिलेशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो लेट्स डू दैट। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हमारा अगला क्वेश्चन एक है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। कह रहा है कि हमें रिलेशन कुछ दिए हैं, 1 2 3 रिलेशन दिए हैं, इसमें हमें बताना है कौन सा फंक्शन है और गिव रीजन, हमें रीजन भी दे रहा है कि अगर ये फंक्शन है तो क्यों है और फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। इट इज द फंक्शन डिटरमाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन हो जा रहा है तो इसका क्या बताना है, इसका डोमेन भी रेंज भी बताना है। पहले हमें चेक क्या करना है, ये फंक्शन है कि नहीं है। अगर फंक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या देना है हमें, उसके बाद इसका रीजन देना है, ये फंक्शन है तो क्यों है, फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर ये फंक्शन हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। सो लेट्स डू दैट। हम फंक्शन, किसी रिलेशन को फंक्शन हम कब कहते थे, जब उसके डोमेन के, उसका डोमेन का हर एक एलिमेंट का को डोमेन में क्या हो, केवल एक इमेज हो, एक से अधिक इमेज हो जाता था तो हम उसे क्या कहते थे, फंक्शन नहीं है। हमें बस वही कॉन्सेप्ट चेक करना, अगर किसी ऐसा कोई है, किसी डोमेन का, डोमेन के किसी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज है तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही इमेज है हर एक एलिमेंट, हर एक डोमेन के एलिमेंट का, तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन होगा। सो लेट्स सी दैट। पहला के देखते हैं क्या है, 2 का 1 इमेज है, मतलब 2 का एक ही इमेज है, 5 का 1 है, 8 का 1 है, 11 का 1 है, 14 का 1 है, 17 का 1 है। तो हम देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट हैं सभी का क्या है, एक ही इमेज है। क्या, 2 का भी एक ही इमेज है, 5 का भी एक ही इमेज है, 8 का भी एक ही इमेज है, 11 का भी एक ही इमेज है, 14 का भी एक ही इमेज है, 17 का भी एक ही इमेज है। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन होगा, इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। क्यों ये फंक्शन है, क्यों ईच एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी element of domain have single image in codomain। ये क्यों फंक्शन है, क्योंकि सभी एलिमेंट का क्या, कोडोमेन में सिंगल इमेज है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, नहीं उसके बाद हमें फंक्शन हो गया तो इसके बाद हमें क्या बताना है, डोमेन बताना है, रेंज बताना है। तो पहले वाले का डोमेन क्या होगा, हम क्या कहते थे कि जो एलिमेंट पहले होगा वो क्या हो जाएगा, वो डोमेन हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हम पहले वाले का डोमेन बताते हैं, पहले का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, 2 5 8 11 14 17, ये क्या आ जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या आ जाएगा, रेंज। जो सेकेंड वाला एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 1 1 1 1 सारी जगह एक ही है, तो रेंज क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। डोमेन ये रेंज है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला एलिमेंट हम पहले जब पढ़े थे, पहले एलिमेंट को क्या कहते थे, जो पहला ऑर्डर पे जो पहला एलिमेंट आता था तो वो क्या कहता था, वो क्या होता था, डोमेन। सेकंड एलिमेंट क्या होता था, रेंज। तो डोमेन में क्या है, 2 5 8 11 14 17 है, तो डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, चलो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। तो आप यहाँ पर मुझे लगा ऐसा कोई नहीं होगा जिसे समझ में नहीं आया होगा, सभी को समझ में आया होगा। तो हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये कॉपी हो गया होगा। So let's do next question। ये हमारा पहला हो गया, पहला फंक्शन था, डोमेन रेंज हमने देख लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या, देखो यहाँ पर क्या है, 2 1
2 का एक ही इमेज है, 4 2 4 का भी एक ही इमेज है, 6 3 6 का भी एक ही इमेज है, 8 4 8 का भी एक ही इमेज है, 10 5 इसका भी एक ही इमेज है, 12 6 इसका भी एक ही इमेज है, 14 7 इसका भी एक ही इमेज है। तो ये भी क्या होगा, ये भी फंक्शन होगा, फंक्शन होगा, फंक्शन है होगा। क्यों फंक्शन होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सिंगल इमेज इन कोडोमेन। क्यों फंक्शन होगा, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सिंगल इमेज इन कोडोमेन। ये फंक्शन क्यों होगा, ये फंक्शन होगा दूसरा वाला, क्यों, क्योंकि सारे डोमेन के एलिमेंट क्या है, सिंगल इमेज कोडोमेन है, सिंगल में सारे क्या है, सिंगल इमेज है कोडोमेन में। अब हमें इसका क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। तो चलो बताते हैं डोमेन। डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन, डोमेन क्या अभी हम पढ़े हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का वो क्या आ जाएगा, डोमेन। तो लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 ये क्या आ जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज अभी हम क्या देखे हैं, ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेंज होते हैं। तो वो लिख लेते हैं हम, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या होगा, ये हमारा रेंज हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, डोमेन रेंज में, डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। और ये फंक्शन है, क्यों फंक्शन है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट के रेंज में, कोडोमेन में एक ही इमेज है। तो डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। या इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कॉपी कर ली होगी आप लोग। तो चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 3 1 5 2 5 कह रहा है फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम क्यों देख रहे हैं, क्या यहाँ पर देखो 1 का 3 इमेज है, यहाँ पर क्या है 1 का 5 इमेज है, मतलब एक एलिमेंट के 2 इमेज है, क्या 1 का 3 भी है 1 का 5 भी है, मतलब 1 का कितने इमेज है, 2 इमेज है। तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है। अब हमें क्या रीजन बताना है कि फंक्शन क्यों नहीं है, क्यों, बिकॉज one have more than one image। क्यों, क्योंकि एलिमेंट 1 जो डोमेन में है उसका क्या है, मोर देन 1 इमेज है, तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ ये रिलेशन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ये तीनों क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, तो आप इसमें दिक्कत है नहीं। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन, और तरह के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आप आसानी से अब कर सकते हो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो हम कुछ और क्वेश्चन फिर देखते हैं। ये हमारा दूसरा, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसका हमें रेंज बताना है भाई। रेंज क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स क्या है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर है, एक्स रियल नंबर है, ठीक है। ये देखो बहुत तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा यार ये कैसे निकलेगा, लेकिन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना है। क्या कह रहा है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर है और हम देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर है और ये प्लस 2 है। यहाँ पर अब हमें रेंज का मतलब यही होता है, इंटरवल ऑफ मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, यही तो उसका रेंज होता है। जो मिनिमम होता है वो मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, वही उसकी रेंज होती है। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये प्लस 2 है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या है, कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो एक्स स्क्वायर सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी,
एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हम 0 रखने तो क्या आ जाएगी 0, क्योंकि उसके बाद कोई भी नंबर देख लो, -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, मतलब सबसे छोटी वैल्यू एक्स स्क्वायर की कब होगी 0 पे। तो हम एफ एक्स क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स मिनिमम कब होगी एट एक्स इक्वल टू 0 पे। क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 0 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 2। मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2। अब हमें मैक्सिमम निकालना है, एफ एक्स मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम किस नंबर पे होगी, कह रहा है एक्स क्या है एलिमेंट ऑफ आर है, आर तो बहुत बड़ा इनफाइनाइट तक हो सकता है, मतलब हम बहुत बड़ी नंबर रखने थे एफ एक्स क्वांटिटी बहुत बड़ी आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं इनफाइनाइट तक हो सकती है। मैक्सिमम एफ मैक्सिमम क्या हो सकता है, नियर अबाउट इनफाइनाइट तक हो सकता है। क्यों? इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या है 2, जो कि हम 2 तक तो पहुंच जा रहे हैं ना, 0 रखने पे 2 मिल जा रहा है, तो इस तरफ हम क्या लगाएंगे क्लोज इंटरवल 2, क्योंकि 2 मिल जा रहा है, इंक्लूडेड है। जो इंक्लूडेड नहीं होता है उस तरफ हम क्या लगाते हैं ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट को हम पहुंच सकते हैं, इनफाइनाइट तक नहीं, तो इधर क्या लगाएंगे ओपन इंटरवल, तो क्या आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट। तो पहले का रेंज क्या हो गया 2 टू इनफाइनाइट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्यों कि हमने निकालना क्या है, एक फंक्शन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की वैल्यू हम क्या ले सकते थे, सारे रियल नंबर ले सकते थे, तो हमें निकालना था रेंज। तो हमें चेक करनी है हम किस पे मैक्सिमम पाएंगे किस पे मैक्सिमम मिनिमम। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो हम यहाँ पर कुछ घटा तो सकते नहीं, केवल एक्स स्क्वायर को ही कम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को हम निगेटिव कर रखते देखे वैल्यू, तो भी पॉजिटिव आ जाती, तो मतलब हम यहाँ क्या रख सकते थे 0 रख सकते थे। क्यों? कि उसकी स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। और मैक्सिमम के लिए क्या है कि हम जितनी बड़ी वैल्यू रखेंगे उतना बड़ा नंबर आता चला जाएगा, मतलब ये कहाँ तक चला जा सकता है इनफाइनाइट तक, लेकिन एग्जैक्ट इनफाइनाइट तो हम जानते हैं ना, इस तरफ इसे क्या लगाएंगे इसे ओपन इंटरवल, और 2 को तो जानते हैं, तो क्या 2 की तरफ क्लोज इंटरवल, मतलब 2 से इनफाइनाइट है, क्या आ जाएगा इसका रेंज हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। और हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इसका क्या हमें बताना है, इसका हमें रेंज बताना है। यहाँ पर देखो इसका रेंज क्या हो सकता है एक्स, आप जो वैल्यू रखोगे वही इसका आउटपुट आएगा। जैसे हम एक कौन सा फंक्शन है, एक तरह से हम इसे आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, यही तो पढ़े थे हम आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यही तो था इसका, एक लाइन था वाई इक्वल टू एक्स वाली। यहाँ पर देखो जैसे इनपुट पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा, जैसे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तरफ बढ़ रही है, वैसे वाई की वैल्यू पॉजिटिव तरफ बढ़ते चली जा रही है आउटपुट की, और जैसे एक्स की वैल्यू निगेटिव की तरफ बढ़ रही है, वाई की वैल्यू नीचे चली आती है। तो मतलब इसका रेंज क्या आ जाएगा, देखो माइनस इनफाइनाइट तक इधर जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक इधर जाएगा, तो इसका रेंज क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब पूरा रियल नंबर इसका हो गया। इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा रियल नंबर, इसका रेंज रियल नंबर हो जाएगा। या फिर ऐसे आप माइनस से इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। जो दोनों क्वेश्चन थे रेंज वाले हमने करा दिए, आप ऐसे और क्वेश्चन कर सकते हो, प्रैक्टिस करो। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर आप टेलीग्राम, हम जल्दी टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, आप वहाँ पे टेलीग्राम पे ग्रुप बनेगा, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए किसी को। अगला क्वेश्चन ये हमारा है कुछ ये है, ये कह रहा है क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो, द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, एक रियल फंक्शन है एफ डिफाइंड है क्या एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कब है, जब एक्स की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, क्या देखो 0 3 के बीच में, 0 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, और जब 3 से बड़ी है, 3 या 3 से बड़ी है तो क्या 3x हो जा रही है, 3x ये हो जा रही है। अच्छा दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन इज जी डिफाइंड बाय, दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है, यहाँ पर एक रिलेशन ए डिफाइंड दिया था एफ, दूसरा रिलेशन जी दिया है क्या एक्स स्क्वायर, कहाँ 0 से 2 तक है क्या एक्स स्क्वायर, और क्या है 2 से 10 तक है 3x,
तो हमें शो करना है या फिर द फंक्शन, दो रिलेशन दिए हैं, हमें पहले को शो करना है क्या, एफ फंक्शन होगा और जी फंक्शन नहीं होगा। मतलब क्या, एफ फंक्शन होगा जी फंक्शन नहीं होगा। तो हम जो पढ़े हैं पहले बस सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज करना। सेम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या कि जो हम पढ़े थे क्या, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट का क्या, कोडोमेन में यूनिक इमेज होना चाहिए, हम उसी को फंक्शन कहेंगे। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ये फंक्शन होगा, सेटिस्फाई नहीं होती है तो फंक्शन नहीं होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो हमें पहला तो चेक करना ही नहीं जरूरत है, क्या ईच एंड एवरी एलिमेंट है इमेज, तो पहला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी रखोगे तो इमेज का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगी, तो पहला तो ऐसे ऑटोफिल है। हमें दूसरा क्या रखना है, शुड हैव यूनिक इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो चलो हम पहला चेक कर लेते हैं, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। हमारा क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। तो चलो 0 से 3 रख देते हैं। हम कहाँ चेक करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ भी 0 के बाद कुछ भी रखोगे 1 2 3 इसी में आएगा ना, तो हमेशा एक ही इमेज देता रहेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 4 आएगा। क्यों, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो इसके लिए तो सही है, मतलब यहाँ पे सारे के लिए सही है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, 3x 10, यहाँ पर क्या है 3x। यहाँ पर देखो हम किस पे, एक जो पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है हम उसी पे चेक करेंगे। देखो यहाँ पर क्या ब्रेक हो रहा है, 3 पे, इसमें 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ भी 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या है, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज है ना, एक ही इमेज है। कैसे, देखो 0 रखोगे 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 9, 3 यहाँ भी रख सकते हो, 3 यहाँ भी रखोगे तो 9 आएगा, 4 रखोगे 16, 5 रखोगे 25, ऐसे जो रखोगे चेंज होता चला जाएगा। मतलब हर एलिमेंट का क्या है, यहाँ अलग अलग इमेज है। तो हमारा क्या, ये फंक्शन हो जाएगा। और हमें अब जी को चेक करना है। जी हमारा क्या दे रखा है, जी हमारा दे रखा है क्या, जी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक, जब एक्स क्या 0 से 2 के बीच में है, और क्या है 3x जब 2 10 के बीच में है। अब हमें चेक करना है कि कैसे फंक्शन होगा। तो चलो 0 पे चेक करोगे तो ये भी 0 आएगा, 1 पे चेक करोगे तो 1 आएगा, 2 पे चेक करोगे तो 4 आएगा। यहाँ पर देखो 2 पे जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रखोगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू है, मतलब यहाँ 2 इंक्लूडेड है, 2 को यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन या इक्वल टू है, इसका मतलब क्या, यहाँ भी 2 इंक्लूडेड है। जब यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पर क्या रखोगे, एफ एक्स जी एक्स, सॉरी ये जी एक्स है हमारा, जी एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू एट एक्स इक्वल टू 2 पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3, देखो 2 तो यहाँ भी रख सकते हैं ना, 3 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर जब हम 2 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, यहाँ 2 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है, मतलब यहाँ 2 का कितने इमेज है, 2 इमेज हो रहा है। कौन, 2 का 4 भी है, 2 का 6 भी है। तो यहाँ एक एलिमेंट के कितने इमेज आ रहे हैं, 2 इमेज आ रहे हैं। तो क्या फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। यही तो है, सारे एलिमेंट का क्या यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ क्या, यहाँ एक एलिमेंट के 2 इमेज आ गए, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए थे, मैक्सिमम 1 इमेज होने चाहिए थे, तभी वो फंक्शन होता। लेकिन यहाँ कितने हो गए, 2 इमेज हो गए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं क्या, एफ जो है रिलेशन, एफ जो है हमारा वो फंक्शन है, रिलेशन जी एक्स जो है वो फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ हर एक एलिमेंट के सेम इमेज आ रहा है। देखो यहाँ पर अब तुम कहोगे कि यहाँ पर 3 रखें, यहाँ पर भी 3 रख, यहाँ 2 रखें, यहाँ भी 3 रख लो, क्या आ जाएगा, देखो 3 रखोगे तो क्या 3 3 9 आएगा, यहाँ भी 3 रखोगे तब भी 9 आ जाएगा, मतलब 3 का क्या एक ही इमेज आ रहा है 9 9, तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों, ये फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर 2 के लिए यहाँ भी है वैल्यूएबल है, यहाँ भी वैल्यू है, 2 के लिए यहाँ रखोगे तो 4 आ जा रहा है, यहाँ पे रखोगे तो 6 आ जा रहा है, तो फंक्शन नहीं होगा। अब कह रहा है कि हम इसे फंक्शन, मान लो यहाँ पर 3x की जगह 2x रहता तो ये फंक्शन हो जाता। जैसे यहाँ पर 2x कर देते तो क्या 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगर ऐसा हो जाता तो ये भी फंक्शन हो जाता। लेकिन 2x तो है नहीं, ये 3x है, तो क्या ये फंक्शन नहीं होगा,
एनी डाउट एनीवन? यहाँ पर तो कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। क्यों? बस हम वही कंडीशन चेक कर रहे हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़े हैं। क्या? एक एलिमेंट के सिंगल इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन होगा, ऐसा नहीं होता तो फंक्शन नहीं होगा। इसने वो ए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। क्या? हर एलिमेंट के सिंगल इमेज है। क्या? हाँ, एफ में तो फंक्शन हो गया। जी में क्या है? एक एलिमेंट के दो इमेज आ रहे हैं। किसके? 2 के दो इमेज क्या आ रहा है? एक 4 आ जा रहा है, एक 6 आ जा रहा है। तो क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्या? फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x = x² + 2x + 1 डिवाइड बाई x² - 12x + 8। हमें क्या है? हमारा रेशनल फंक्शन है। ये क्या है? रेशनल फंक्शन। हम क्या जब डोमेन का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या जब इवन रूट में हो, जैसे 1/2, 1/4, 1/6, तो क्या होता था? इसके अंदर की सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। जब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, मतलब रेशनल फंक्शन हो, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था? 0 नहीं होना चाहिए था। तो ये उसी तरह का दिख रहा है। क्या? न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। तो इसका हमें डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए मतलब क्या? हमें बस चेक करना है किस पे डिनोमिनेटर इसका 0 हो रहा है। तो चलो चेक कर लेते हैं किस पे डिनोमिनेटर इसका 0 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? f(x) = दिया है क्या? x² + 2x + 1। ये क्या है? x² - 12x + 8। तो हम इसे फैक्टराइज, हमें बस चेक करना है ये किस पे 0 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? x² - 12x + 8। तो देखो ऐसे फैक्टराइज हो नहीं पाएगा, तो हम इसे फार्मूला लगा लेते हैं। क्या? x = -b का मतलब -12 प्लस माइनस √b² -12 का होल स्क्वायर -4, a का मतलब 1 है, यहाँ c की वैल्यू क्या है? 8 अपॉन 2 × a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस एक 12 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस -12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 4 8 जा 32 × 1, तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। यही तो हुआ। ये क्या हो जाएगा हमारा? 12 प्लस माइनस √144 माइनस 32 क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये चाहो तो आप और सिंपलीफाई कर सकते हो, नहीं माने तो यहीं पर छोड़ सकते हो। तो हमारा क्या होगा? ये x की वैल्यू आ गई। तो इसका डोमेन हमें बताना है। तो हम ये चेक कर लिए ना किस पे 0 हो रहा है, केवल इसी नंबर पे ये क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो हम रियल नंबर में से बस यही नंबर घटा दे तो क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस ये नंबर हो जाएंगे। ये कौन कौन से नंबर हैं? 12 प्लस √112/2, और एक नंबर कौन सा है? 12 माइनस, एक प्लस के साथ लेंगे एक माइनस के साथ, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? 12 माइनस 112 ये क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा। इसमें तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। क्यों? हमने क्या किया? हम जो फार्मूला पढ़े थे बस हमने उसी का यूज किया। ऐसा कुछ है नहीं जो हम यहाँ नया यूज किए हैं और जो आपको नहीं बताए हैं। यहाँ पर क्या बताए थे हम? जब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो और उस पर इवन रूट ना हो तो हम क्या चेक करते हैं? बस हम यही चेक कर लेते हैं कहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो हमने डिनोमिनेटर 0 करने के लिए हमने d0 करके चेक कर लिया। इसे फार्मूला से मेथड से 3/4 फार्मूला से सॉल्व कर लिया। तो x की 2 वैल्यू आई। क्या? 12 प्लस माइनस √100 112/2। तो क्या 2 वैल्यू आई, मतलब इस 2 वैल्यू पे क्या ये डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा था। तो यही 2 वैल्यू हमने रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा डोमेन हो गया। तो डोमेन हमारा ये हो गया, ये हम डोमेन लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो लेट्स सी दैट। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, हमें क्या कहा? फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x = mod x - 1)। हमें इसका डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है। तो हम इसे क्या कर देंगे? देखो रेंज तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन हम डोमेन बताते हैं। पहले डोमेन देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं किसके लिए डिफाइंड है। किसके लिए? x की ऐसी कोई वैल्यू है कि जो यहाँ रखें डिफाइंड ना हो? माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हो।
ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ऐसे हो जाएगा डोमेन। अभी हम इस मेथड से कर लेते हैं सोच के, फिर हम ग्राफ देखेंगे इसका क्या होता। डोमेन क्या हो जाएगा, इसका रियल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। आप कुछ भी रखो ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड होगा। माइनस प्लस कुछ भी रखोगे, मैं देखो -1 रख दिए तो क्या आ जाएगा, -1 -1 क्या आ जाएगा, -2 -2 का मॉड क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। आप 1 रख दिए तो 1 -1 मॉड 0 का 0 हो जाएगा। तो मतलब हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए डिफाइंड नहीं है, नहीं। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए डिफाइंड नहीं, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर। अब आता है रेंज। इसका रेंज क्या होगा, रेंज हम जानते हैं अगर मॉड में है तो क्या कभी निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। क्या 0 हो सकता है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या 0 हो सकती है। देखो 0 रख दो, 1 रख दो तो क्या ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 पे 0 हो रहा है। उसके बाद कभी निगेटिव हो नहीं रहा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है। 2 पे 1 हो रहा है, 3 पे 2 हो रहा है, मतलब हर नंबर मिल जा रहा है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इसका हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। रेंज क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट। ये तो मेथड हो गया हमारा एनालॉजी मेथड, मतलब हम सोच के ऐसा कर दिए। चलो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। तो ग्राफ देख के तो हम बता सकते हैं ना कहाँ से कहाँ तक इसका आउटपुट है और कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो क्या हो जाएगा, हम उसको डोमेन और रेंज वहाँ से बता सकते हैं। तो चलो ग्राफ ड्रा करते हैं हम इसका। तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लो हमारे एक्स वाई एक्सिस होंगी। तो यहाँ पर देखो फंक्शन 2 तरीके से ब्रेक होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। इसे हम मिटा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो हमारा fx क्या दे रखा है, fx इक्वल टू मॉड x -1 दे रखा। तो देखो एक यहाँ पर 2 वैल्यू है, देखते हैं हम इसमें एक 0 किस पे हो रहा है। x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, तो मतलब हमें यहाँ 2 कंडीशन आएगी। क्या, इफ x लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 होता है तो क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसके पहले एक माइनस लगा देंगे, -x -1 हो जाएगा। यही तो होगा। अगर 0 से छोटा है तो मतलब ये 1 से छोटा है, तभी तो निगेटिव हो रहा है। 1 से छोटा है मतलब 1 से छोटा है। 1 से छोटा देखो क्या 0 रखोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव कम मिलेगा। 0 से छोटा, यहाँ देखो 0 से 0 रख दो, 1 से छोटी है 0 रख दो कि -1 माइनस प्लस हो जाएगा ना। 0 से 1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये डिफाइंड हो गया। तो यहाँ पर से हम सॉल्व करेंगे तो fx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, fx इक्वल टू -x + 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या, यहाँ से अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यहाँ पे अगर ये क्या दिख रहा है, ये fx इक्वल टू -x + 1। ये fx क्या है हमारा, y तो ये है, y ही तो आउटपुट है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू -x + 1। इसे इस साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y + x इक्वल टू 1। ये क्या है हमारा, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। कब, जब ये 1 से छोटी हो तो 1 हमारा यही होगा, मान लो पॉइंट, यही पॉइंट होगा हमारा 1 0। तो इसके पहले 1 से छोटी वैल्यू इधर ही होगी ना, इसके पहले हमें कौन सी लाइन ड्रा करनी, y + x इक्वल टू 1। तो मतलब इसे क्या, इसे हम ऐसे लाइन ड्रा कर सकते हैं ना, y + x इक्वल टू 1। ये हमारी क्या हो जाएगी, y + x इक्वल टू 1 हो जाएगी। यही तो लाइन होगी। क्यों, देखो जब x 0 रखोगे तो क्या, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 1। ऐसे 2 पॉइंट मिल गए तो आप स्केल रख के लाइन ड्रा कर सकते हो। ये कब हो गया हमारा, जब 0 से छोटा हो। अब दूसरा 1 से जब छोटा हो। दूसरा केस क्या हो सकता है हमारा, इफ x ग्रेटर देन 1। ये भी तो हो सकता है, 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से बड़ी हो। 1 से जब बड़ी वैल्यू रहेगी तो क्या होगा, 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो मतलब ये पॉजिटिव होगा, यही तो होगा। ये पॉजिटिव वैल्यू होगा तो fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू ये पॉजिटिव होगा तो x -1 आ जाएगा। क्योंकि जब मॉडुलस जब पॉजिटिव होता है तो सेम जैसे 4 का क्या आ जाता है मॉडुलस, 4 ही हो जाता है। तो ऐसे जब ये पॉजिटिव है तो इसका मॉडुलस x -1 ही हो जाएगा। जब ये निगेटिव हो रहा था तो इसका मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए क्या, एक निगेटिव पहले से निगेटिव से मल्टीप्लाई करा देते थे। तो ये क्या आ जाएगा, fx का मॉड x -1 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो चलो अब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, fx इक्वल टू हमारा x -1 है। अब fx फिर हम वही y मान लेते हैं यहाँ, कि वही तो है आउटपुट हमारा ना। तो क्या आ जाएगा, y - x इक्वल टू -1। ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है।
चलो हम इसे ड्रा कर लेते हैं। तो हम इसे ड्रा करने के लिए फिर वही मेथड वाला लगा लेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे। क्या, मान लो एक x 0 है, x 0 है तो y क्या आ जाएगा -1, तो एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा क्या 0 और -1, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। और एक पॉइंट क्या y0, मान लो y0 है तो x क्या आ जाएगा -x इक्वल टू -1, तो x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x 1 हो जाएगा, y0 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट होगा। तो हमें कौन सी लाइन लेनी है, ए लाइन लेनी है। लेकिन कहाँ से लेनी है पहले ये ध्यान दे, लेना कहाँ से, जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब x कहाँ, यहाँ से 0 या 0 से बड़ी है, यहाँ से लेना है ना, तो इधर वाला हम मिटा देंगे। हम क्या ले लेंगे, बस हम इधर वाली वैल्यू ले लेंगे। ये क्या हो गया हमारा y एफ एक्स इक्वल टू मॉड x -1 का ये क्या हो गया हमारा ग्राफ हो गया। अब ग्राफ तो हम ड्रा कर चुके हैं, अब हम तो इजीली बता सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। डोमेन हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इधर भी है इनफाइनाइट तक की तरफ गया है, क्योंकि लाइन है, इधर भी इनफाइनाइट तक गया है, मतलब x की सारी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन यहां से हम क्या बता सकते हैं, रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखो रेंज कहाँ, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू ये तो 0 है ना, ये y की, यही तो है 0 वाली लाइन, इस पे y क्या होता है 0 या x एक्सिस पे, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। ये क्या है हमारा आंसर है, डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी और आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी डाउट जो होगी वो क्लियर, ऐसा नहीं होगा कुछ डाउट हो, कुछ हमने पूरी क्लियरिटी के साथ हर क्वेश्चन किया है, आपको पूरा एक्सप्लेन किया एज ए स्टूडेंट, ऐसे ही कुछ नहीं टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। हम अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक से और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम हो सकता है 1 या 2 सेशन और इसका क्वेश्चन देखें जेईई मेंस के और एनसीईआरटी के, और उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, थैंक यू।